वाली है। विधानसभा चुनाव से पहले वो यात्रा का थीम उन्होंने रखा है, बिहार को बचाना है, बिहार को बढ़ाना है, लोगों को नौकरी देना है। तो 17 महीने में जो उन्होंने कहा हमने जो नौकरी देने की शुरुआत की, सरकार अब उसी पर चलने की कोशिश कर रही है। किस तरह से देखते हैं, जबकि जेडीयू के प्रवक्ता करें कि आज तक उन्होंने एक भी यात्रा पूरी नहीं। सबसे पहले तो उनको जो है, जो नौकरी देने वाले हैं या यात्रा पर जाने वाले हैं, जो आश्वासन दे रहे हैं, उसके लिए जो 17 महीना का वो आकलन कर ले, सर्वे करवा ले पहले कि इस बात को बिहार में मानने वाले कोई है या नहीं है, उसके बाद यात्रा करें। नहीं तो यात्रा तो निष्फल हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। और यात्रा तो इनका जैसे कुंभकर्ण 6 महीना सोते थे और 6 महीना जागते थे, और जब उनको खाना सुंघाया जाता था तभी जागते थे 6 महीना के बाद। तो इनको भी नींद खुलता है बीच बीच में, नहीं तो ज़्यादातर समय तो इनका विधानसभा का सत्र चलता है, 5 दिन मात्र चला, और उसमें एक दिन भी नहीं रहे, कहाँ चले जाते हैं, बीच बीच में गायब हो जाते हैं। तो पहले तो उसका हिसाब किताब देना चाहिए ना कि प्रतिपक्ष का नेता, इतना बड़ा जिम्मेवारी है मुख्यमंत्री के बाद, तो उन्हीं का स्थान है विपक्ष के नेता के तौर पर। उनको जब ये सब चीज़ नहीं दिखाई दे रहा है और इसका वो महत्व नहीं समझ रहे हैं, तो फिर कैसे बिहार के जनता को वो सेवा करने का भरोसा दिला रहे हैं। इसलिए इनका दौरा करने से, यात्रा करने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, और यात्रा करने के लिए स्वतंत्र भी है। राष्ट्रीय जनता दल कह रही है कि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, अपराधियों की बहार है। तेजस्वी यादव ने आज फिर एक ट्वीट किया है, 87 बड़े घटनाओं का जिक्र किया है और कहा है कि डबल इंजन। ये 87 जो घटना वो ट्वीट किए हैं, वो किस वर्ष का है? 2005 से पहले का है या बाद का है? ये तो पहले जानकारी कर लीजिए। ऐसा नहीं ना कि गलती में 2005 से पहले का वो घटना का ट्वीट कर दिए हैं। उन्होंने आजकल 2-4 दिन की घटना का ट्वीट किया है। तो कौन कौन है, जरा नाम कहिए बताने के लिए। राजद तो कह रही है कि जेडीयू के नेता सुरक्षित नहीं है, जेडीयू के प्रखंड अध्यक्ष को गोली तो मारी जा रही है। अब आरजेडी को बस इतना ही काम बचा है कि जदयू के नेता का बॉडीगार्ड बनेंगे। उनको उनके सुरक्षा प्रदान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिहार की जनता पूरी तरह से सुरक्षित है, आगे बढ़ रही है, और बिहार जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, अब इसको किसी आरजेडी की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आप उनके बातों का कोई सुनने वाला नहीं है। और लोकसभा में जो रिजल्ट आया है, इससे वो लोग हताश भी हैं, निराश भी हैं, इसलिए उनकी बात को कोई नहीं गंभीरता से ले रहा है। अपराध का आंकड़ा जारी कर रहे हैं और चुनौती आप लोगों को दिया कि 2005 से पहले का आंकड़ा हम देंगे, 2005 से 2024 तक का आंकड़ा। एक बात तो उनको यह समझना चाहिए, उस समय हो सकता है उनकी आयु बहुत कम रही हो, बिहार के लोग या पूरा जग जाहिर था कि यहाँ से लोग पलायन कर रहे थे, और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने यहाँ अपना व्यापार को समेट लिया था। बहुत सारे जो लोग थे जिनका अपहरण होता था, और कहाँ मिलते थे ये सबको पता है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे गाड़ी छीने जाते थे, वो कहाँ मिलते थे लोगों को पता है। हर रोज़ घटना घटती थी, कोई एफआईआर नहीं होता था, किसी का जान माल का यहाँ सुरक्षा नहीं था। पटना में लोग स्टेशन उतरते थे शाम के बाद तो कहीं गंतव्य जाना नहीं चाह रहे थे। ये सब दिन वो लोग भूल गए हैं, और बिहार की जनता नहीं भूली है, इसलिए अच्छी तरह याद है। और ये जितने भी आंकड़ा वो प्रस्तुत कर रहे हैं, हमको लगता है कि उन्होंने सही से देखा नहीं है, सब 2005 से पहले का आंकड़ा होगा। एक चर्चा गर्म है और लगातार मीडिया में खबरें चल रही हैं कि मुकेश सहनी एक बार फिर एनडीए का दामन थाम सकते हैं। कितना लगता है कि आपको एनडीए? ये बात जिस समय लोकसभा का चुनाव हो रहा था, हमने उसी समय कहा था कि इनके साथ जाने से, जिस वोट के अपेक्षा में इन्होंने उनको साथ मिलाया और साथ में घुमाया, उसका कोई असर नहीं दिखेगा। और हुआ यही भी, कोई असर नहीं हुआ। न निषाद का वोट ले पाए, न पिछड़ों का वोट ले पाए। ऐसी स्थिति में उनको रखने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए अब देखते हुएगा कि उतना बड़ा घटना उनके साथ घटा, उसके बावजूद भी तेजस्वी जी ने उसमें शामिल होने का कोई कोशिश नहीं किया। इससे स्पष्ट है कि उनका मोह भंग हो गया है। आप लोग जिनका नाम ले रहे हैं कि वो एनडीए में जाएंगे, उनकी बात आप छोड़ दीजिए।
जिन्होंने उनको साथ मिलाया था उन्हीं का मोह भंग हो गया, तब तो रास्ता एक ही बचा है, वो एनडीए में ही जाएंगे, दूसरा